कहानियां सुनाने आया हूँ। मुझे शेर नज्म इन सब का मतलब नहीं समझ में आता, तो मैं हर चीज को बोलता हूँ कुछ लिखा था। ठीक है, तो पहला तो मैंने लिखा है बेटियों पे। बेटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, उसकी एक कहानी लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं किसी के घर की कहानी ना हो। कि कुछ गिले थे, कुछ शिकवे थे, कुछ गिले थे, कुछ शिकवे थे। एक बेटी के सपने आज जमीन पे बिखरे थे। बनना था पायलट, उसने भरनी उड़ान थी। 21 साल की हो चली, शायद वो अपनी उम्र से अनजान थी। बाप ने दिखाया उसे रिश्ते चार, कहता उसे अब जल्द से जल्द बयाना है। भूल जा तू ये पायलट शायलट, एक लड़की को पढ़ाना तो सिर्फ समाज का बहाना है। नहीं सीख ले अब तू रोटी चूल्हा झाड़ू कटका, तूने गृहस्थी जो बसानी है। और हाँ, पति की बात यानी पत्थर की लकीर, तेरी शिकायत ना आई है ना आनी है। इतना सब बोल बाप उस कमरे से बाहर गया, मानो खुद की बेटी को अपने घर से पराया कर गया। शायद वो रोना चाहती थी पर अब आंसू सूख गए थे। शायद वो रोना चाहती थी पर अब आंसू सूख गए थे। घर वाले माँ बाप होने का फर्ज भूल गए थे। किताबों और ख्यालों के बोझ तले फिर वो सोई उस रात थी। लड़कियां पापा की परी होती हैं, सुना था, पर लगता है सब झूठी बात थी। उस रात ये किस्सा देख भगवान भी रोया था। उस रात ये किस्सा देख भगवान भी रोया था। सोचा लड़का लड़की एक बराबर, मैंने तो यही बीज बोया था। बेटी को लक्ष्मी का रूप तो तुम सबने माना था, पर क्या सरस्वती का पूर्ण स्वरूप किसी ने जाना था। और कब तक बेटी को घर का बोझ बताओगे, ना जाने एक फूल सी कली को और कितना सताओगे। कब समझोगे कि बेटी है तो आज है, उसके होने से समाज है। कि बेटी है तो आज है, उसके होने से समाज है। बेटी बिन सूना जग ये सारा, बिन बेटी तो दुनिया बांझ है। बेटी ने बोला तो लड़कों भी बोलना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो लड़कों के लिए लिख के आया था कि सुना है लड़के रोते नहीं। सही सुना कि सुना है लड़के रोते नहीं, कि अब ख्वाबों इसे भूल गया थोड़ी। कि अब सपनों को हकीकत से जोड़ते नहीं, घर वालों की उम्मीदों को तोड़ते नहीं। कि अब सपनों को हकीकत से जोड़ते नहीं, घर वालों की उम्मीदों को तोड़ते नहीं। दिल से अमीर पर खाली जेब किसी को दिखलाते नहीं, अब अपना हाले दिल किसी से बतलाते नहीं। और माँ की गोद में सर रख सोते नहीं, सुना है लड़के रोते नहीं। वो घिस घिस के फटा जूता किसी को दिखाते नहीं, सारी मुसीबतों से लड़ते एहसान जताते नहीं। कि वो घिस घिस के फटा जूता किसी को दिखाते नहीं, सारी मुसीबतों से लड़ते एहसान जताते नहीं। उम्र से नादान पर बच्चे अब कहलाते नहीं, खिलौनों की चमक से खुद को बहलाते नहीं। सबके करीब बस खुद के होते नहीं, सुना है लड़के रोते नहीं। कि वो महबूब के छोड़ जाने पर भी, ध्यान दीजिएगा सबके साथ हुआ शायद, कि वो महबूब के छोड़ जाने पर भी उसके खत रद्दी में तोलते नहीं। यारों के आगे आज भी उसे बेवफा बोलते नहीं। कि वो महबूब के छोड़ जाने पर भी उसके खत रद्दी में तोलते नहीं। यारों के आगे आज भी उसे बेवफा बोलते नहीं। भूल से भी अब उस गली से जाते नहीं, माँ के लाख कहने पर भी चीनी उसके घर से लाते नहीं। और इकरार के बीज वो बोते नहीं, सुना है लड़के रोते नहीं। इसमें एक आखिरी, कि इसे डर कहो या इज्जत, इसे डर कहो या इज्जत, पर बाप से नजरे वो मिलाते नहीं। आंखों में चार आंसू और कंधों से जिम्मेदारी वो गिराते नहीं। इसे डर कहो या इज्जत, पर बाप से नजरे वो मिलाते नहीं। आंखों में चार आंसू और कंधों से जिम्मेदारी वो गिराते नहीं। फिर भी शाबाश बेटा सुनने का सुख वो पाते नहीं। बस नालायक नकारा निकम्मा एक अपना वो कहलाते नहीं। अब माथे की शिकन चेहरे से धोते नहीं, कहा था ना लड़के रोते नहीं।
एक कहानी लास्ट सुनाऊंगा, थोड़ी संजीदा कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, इतिहास का एक दिन है। उससे पहले एक माँ के लिए लाइन बनाया था कि हर कोई ना माँ जितना प्यार तो कोई नहीं करता, सबको पता है। तो हर कोई हर किसी में, बीवी में, बच्चों में, गर्लफ्रेंड में, दोस्तों में माँ जितना प्यार ढूंढता है, नहीं मिलता। तो उस पे चंद शब्द लिखे थे कि मेरी कामयाबी पे वो खुश मेरे से ज्यादा होती थी, मेरी कामयाबी पे वो खुश मेरे से ज्यादा होती थी, मेरे दुख में वो मुझसे 2-4 आंसू ज्यादा ही रोती थी। कि मेरी कामयाबी पे वो खुश मेरे से ज्यादा होती थी, मेरे दुख में वो मुझसे 2-4 आंसू ज्यादा ही रोती थी। एक मुझे परेशान देख वो भी रातों को कहाँ सोती थी, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करे कोई, क्या वो इस जहां में इकलौती थी। सॉरी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, एक कहानी सुना चाहिए, लास्ट एक बस प्रपोज करने का तरीका मैंने ढूंढा था कि लोग बोलते हैं, मैंने कहीं कल ही सुना था कि प्यार तो पहली नजर में होता है, उसके बाद जो होता है उसको इश्क कहते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली आप जैसे जैसे मिलते रहते हो आप जानते रहते हो कि प्यार बढ़ा। तो उस पर एक लिखी थी, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शायरी वगैरह, लेकिन मैंने लिखी थी कि तुम्हें चाहा तो कल था, तुम्हें चाहा तो कल था, तुम्हें सोचा तो आज, कि तुम्हें चाहा तो कल था, तुम्हें सोचा तो आज है, तुम्हें देखा एक पल था, उस पल में कई राज हैं। तुम्हें लिख दूं, एज एन डिस्क्राइब कर दूं कि तुम्हें लिख दूं तो मैं पागल था, कहाँ इतने सुंदर ये अल्फाज हैं, तुम्हें पाने पे मैं अटल था, बस ये दिल इकरार का मोहताज है। तुम्हें मांगा जैसे सफलता, अब तो मंजिल की प्यास है, तुम्हें छू लूं तो ये हाथ मचलता, जैसे छुआ कोई रेशम का लिबास है। तुम्हें बिन देखे दिन न ढलता, लगता है चांद भी उदास है, बस तुम्हें पूछना एक सवाल था, क्या तुम्हें भी इश्क का एहसास है, क्या तुम्हें भी इश्क का एहसास है। अब जो ये कहानी है थोड़ी संजीदा है, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और आपको अप्रिशिएट करना, छोटी बता दीजिएगा जैसे अप्रिशिएट करते हैं, लास्ट में देखिएगा प्लीज। ये इतिहास के एक दिन की कहानी है जो सबको पता है, आज याद दिला रहा हूँ, अगर ढंग से सुनेंगे तो आपको दिखेगी भी वो दिन सही से, ठीक है। और मैं नहीं सुना रहा हूँ, सोचिए एक बच्चा सुना रहा है जिसने वो दिन जिया था। कि शाम का वो पहर था, अमृतसर मेरा शहर था, चाचा मामा ताए सब मेरे घर आए, हवा में मानो खुशियों का लहर था, वो गुड़ के लड्डू के मीठेपन का एहसास, और नए नए खिलौने मेरे चारों तरफ आसपास। ना जाने क्यों फिर भी मैंने ये जिद ठानी थी कि साल की बैसाखी तो मैंने अपने यारों संग मनानी थी। तो बस क्या था, दौड़ चला था मैं अपने घर से अपनी ही धुन में मगन, 3 यार आगे 3 यार पीछे, वो एक आखिरी दिन, उसके बाद ना देखा मैंने बचपन। खैर लगभग 5 बजे का था समय, तब जाके हमारे कदम थमे, दौड़ दौड़ के सबको लगी प्यास थी, और पानी की टूटी उस बाग के पास थी। तभी एक टक से मेरे मन में यह सवाल आया, जिसको पूछने में अपने यार उधम के पास आया। मैं बोला पीजा पीजा, तू सारा पानी पी जा, तू पहले अपनी प्यास बुझा, पर फिर मेरी भी एक उलझन सुलझा। आखिर त्योहार की खुशी में तो पूरा बाजार बजा है, परंतु ये बाग इतना अनोखा क्यों सजा है। वो गुस्से से बोला कि ये तो बस शुरुआत, हुकूमती फैसलों से आखिर हम भी कहाँ राजी है। अरे अंग्रेजों की मनमानी के आगे ये तो बस चंद घंटों की नारेबाजी है। मैं यहाँ हैरान खड़ा, बोला है क्या यही है सच, तो ले चलना यारा, मुझे भी देखना है वो नारेबाजी का मंच। आखिर गलती उसकी नहीं, उसने तो मुझे लाख मनाया, पर मैं उसकी एक न माना। शायद यही थी रब की मर्जी कि अब की बार अंग्रेजों ने अपना निशाना इस बच्चे पे था आजमाना। तो छोड़ उसका हाथ, मैं कूदा फिर वो दीवार फान, और बोला ले आइयो मेरे खिलौने घर तक, चल इन्हें सही से पोतली में बांध, और हाँ कहना माँ को मैं रात तक आऊंगा, बचा के रखना कुछ लड्डू, मैं भी तो घर आके खाऊंगा। 2-4 मिनट तो उसने भी मुंह फुलाया, पर फिर वो भी घर को चल पड़ा, और मैं 1.5 फुटिया आंदोलन देख पेड़ पर जा हुआ खड़ा। अच्छा अब सब सुनो देखो, और पहले से ही ये निश्चित कर लो, पूरी कहानी सुननी है ना, तो निकाल कलेजा हथेली में धर लो, क्योंकि आने वाला दृश्य कुछ इस कदर संगीन है, ये गोलियों की बारिश से बिन मौसम रंगीन है। मैंने उस पेड़ की टहनी को हाथों से हल्का सा सरकाया, और अपने ओर आता देख एक अजीब ही मंजर पाया। अरे मैंने सोचा हमारे जवानों को कोई काम नहीं, भला इन्हें बैसाखी को भी आराम नहीं, बिन मतलब ही आए दरवाजे पे खड़े हुए, क्या ये इनकी भी छुट्टी की शाम नहीं। पगला मैं बालक अनजान, अब तो कुछ क्षण भर का मेहमान, दौड़ निकलता वहां से अगर सुन लिया होता उस जनरल डायर का फरमान।
बुज़दिल, नकारा, इरादों से नीच था वो जनरल डायर। ना बच्चे देखे ना बूढ़े, एक सांस में बोला, सोल्जर्स फायर। मैंने उस शाम जहन्नुम को जमीन पे नाचते देखा है। मैंने इंसानियत को इंसानियत से हारते देखा है। उस बाग के बीचों बीच एक कुआं जो किसी रोज सैकड़ों की प्यास बुझाता था। हाओ जरा खोज के बताओ, उसमें जो जाकूदी नाम मुमताज था या सुजाता था। उन गोलियों से तार तार हुई उस बाग की चारों दीवारें, जिसमें मारे गए हजारों सारे बेचारे, सारे हारे, सदियों की जी हुजूरी का खुदा, ये कहां का इंसाफ था। आंदोलन तो अंग्रेजों के विरुद्ध, पर लगता है तू हमारे खिलाफ था। छल्ली थे सीने बच्चों के, सांसें पल पल उखड़ रही। 4 दिन की जिंदगी और मौत पहले दिन ही जकड़ रही। अब तो उस मिट्टी का रंग भी लाल था, जो बच गए थे जिंदा उनका भी बुरा हाल था। फूटे माथे, टूटे जबड़े, इन जख्मों की भला कौन गवाही दे। आखिर गोलियां बरसाने वाले भी तो सारे अपने भाई थे। खून तो शाम इतना बहा, मानो रक्त का एक दरिया बना। जलिया वाला बाग ये नाम अब तो कालिक में था सना। जब हैवानियत का मंजर थमा, तब सबको अपनों की तलाश थी। जब हैवानियत का मंजर थमा, तब सबको अपनों की तलाश थी। जो मिल जाए तो सौंप देना मेरी माँ को, अब उन हजारों में गुम कहीं एक मेरी भी लाश थी।